सीटों का बंटवारा नहीं होने के बावजूद भी राजद ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। औरंगाबाद, गया और 2 जगहों पर उसने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया और नामों का घोषणा भी कर दिया। उसके बाद क्या था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो है दौरे दौरे राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंच गए और उनके सामने फिर उन्होंने बात की। और वो जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी बौखलाहट और झुंझलाहट बहुत कुछ साबित कर रही थी। वो बहुत ही बदतमीजी से मीडिया वालों के साथ पेश आ रहे थे। अरे तो चलो ना, ये हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुलाकात हुई है सर, क्या मुलाकात तो मेरी होती रहती है, कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा तो मुलाकात बात तो होती है। औरंगाबाद कांग्रेस की सीट थी, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बंटवारा हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब ठीक है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। जनता मीटर के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। देखिए, महागठबंधन कह लीजिए या इंडी गठबंधन कह लीजिए, बिहार में अभी तक महागठबंधन के अंदर जो है सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था और सीटों का बंटवारा नहीं होने के बावजूद भी राजद ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। औरंगाबाद, गया और 2 जगहों पर उसने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया और नामों का घोषणा भी कर दिया। उसके बाद क्या था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो है दौरे दौरे राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंच गए और उनके सामने फिर उन्होंने बात की। और वो जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी बौखलाहट और झुंझलाहट बहुत कुछ साबित कर रही थी। वो बहुत ही बदतमीजी से मीडिया वालों के साथ पेश आ रहे थे। इससे ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को बिहार में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद जो है नोक के नीचे रखना चाहती है। लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस की जो शासन व्यवस्था, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की राजनीति रही है वो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ही चलती रही है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से चाहा, जितनी सीटें दी, जो भी किया, वही कांग्रेस को नसीब होता रहा है और कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं रहा। क्योंकि जब से लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए उसके बाद से बिहार में कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसकती चली गई। और खासकर जब भागलपुर दंगा हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोट बैंक भी दूर चले गए और भाजपा के प्रभाव के बाद अग्रणी जातियों का वोट बैंक भी उधर शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से कांग्रेस की जो है राजनीतिक जमीन बिहार में खिसकती चली गई। तो लालू प्रसाद यादव पर उसकी निर्भरता बन गई, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ गया और ये एमवाई समीकरण के साथ ही कांग्रेस भी अपनी चुनावी नया पार लगाना चाहती है। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए बिना सीटों का बंटवारा हुए और बिना कुछ ऐलान हुए। ये इस बात का गवाह है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है कांग्रेस का बिल्कुल परवाह नहीं करती है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर वो कितना भी कुछ कह ले, तो कांग्रेस को कई राज्यों में उनके जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें आंख दिखा रहे हैं। चाहे आप ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में भी कुछ परिस्थिति वैसी ही है। तो इस तरीके से कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा एक चुनौती हो गया है। क्षेत्रीय पार्टियां उनको तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती है तो कांग्रेस भी उन्हें आंख दिखाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि राजद को हमेशा कांग्रेस तवज्जो देती है और लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस को काफ़ी तवज्जो देते हैं। लेकिन आप अक्सर देखेंगे लोकसभा या विधानसभा की जब बात आएगी और जब सीटों की बात आएगी तो लालू प्रसाद यादव हमेशा अपनी मनमानी चलाते हैं और कांग्रेस को हमेशा वो पीछे ढकेलने में कामयाब रहते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं जा पाती है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।